Jai Shri Ram. Tulsidas ji in the Tulsi Dohavali, number 66, Bairi Bandhu Nisichar Adham, Tajo न भरे कलंक, बैरी बंधु निसिचर अधम, तजो न भरे कलंक, झूठे अघ सिया परिहरी, झूठे अघ सिया परिहरी, तुलसी साईं ससंक। कहने का मतलब है कि भाई विभीषण जो उनके शत्रु का भाई था, हैं, एक गिरा हुआ मतलब राक्षस था वो, हाँ, एंड एक्चुअली गिरा हुआ है क्योंकि वो क्या है, ही इज़ ए ट्रेटर, गद्दार था अपने भाई के पीठ पीछे उसने भोंक दिया, बट राम जी ने उसको भगा नहीं दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसको एक्सेप्ट करते वक्त आश्वासन पूरी दुनिया के लिए दे दिया। क्या है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम। कहने का मतलब है, अगर कोई भी एक बारी मेरे शरण में आ जाए और कह दे कि हे राम मैं आपका हूँ, बस मैं उसको आश्वासन देता हूँ कि दुनिया का कोई भी ताकत हो, कोई भी प्राणी हो, इसको हानि नहीं कर सकता, मैं इसको बचा लूँगा। तो राम जी ने ऐसा बोल दिया। तो बहुत सारे वानर वीर थे, उन्होंने बोला कि भाई ये विभीषण कुछ गलत लग रहा है, इसको भगाओ। एक हनुमान जी ही थे जिन्होंने बोला नहीं नहीं ये आदमी ठीक है। क्यों? हनुमान जी का इंगित ज्ञान का मतलब है आदमी का फेस और बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज से उसका मन का पता कर लेना। तो ये सिद्धि उनके पास था। और ऊपर से जब हनुमान जी जब लंका जलाए थे, एक ही घर था जो जला नहीं, वो विभीषण का घर था। क्यों? और ऊपर से विभीषण के घर से राम 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 की ध्वनि सुनने में आ रहा था। तो देखिए विभीषण तो बड़ा राम भक्त था, पर वैसे राक्षस था और भाई के साथ गद्दारी किया, ये सब कुछ भी तो है। तो राम ने उसको भगा नहीं दिया। हालांकि एक्चुअली किसी ने पूछा था कि भाई ठीक है आपने विभीषण को एक्सेप्ट कर लिया, अगर मानो रावण भी आ जाए और आपके पैर पकड़ ले तो क्या करोगे? अब तो विभीषण को तो राजा बना दिया आपने लंका। तो राम बोले कि ठीक है, रावण को माफ़ कर दूंगा और उसको अयोध्या दे दूंगा। वाह वाह वाह, ये है राम जी तो बैरी बंधु निसिचर अधम, तजो न भरे कलंक, झूठे अग सिया परिहरी, तुलसी साईं ससंक। Vibhishana was his enemy's brother, a Rakshas, and he is tainted with the sin of disloyalty to his own brother. But Rama did not forsake him. Yet on false charges he abandoned Sita, who is the epitome of purity, who is Agni herself. Tulsi says that the Lord is very, very alert in the matters of conduct. See, Rama was setting such a high standard for leaders, because Raja, his job is Praja Ranjana, that means gratification of the aspirations of the subjects. Rama accepted Vibhishana despite all the deficiencies, because Vibhishana took refuge in him. He did not have to justify his action to anyone except to himself. But in the case of Sita, Praja Ranjana, the gratification of the aspirations of the subjects, being the king's foremost dharma. And since the king is always accountable to his people, he had to forsake Sita. Painful though it was for both of them. Not that Rama did not love Sita. So, dharma is not so easy. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Think about it. Jai Shri Ram.